जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, राहु और मंगल का जो गोचर है वो क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो पुराने जो 2 वीडियो आपने देखे होंगे तो वहां पे हमने कॉमनली एक ही टर्म बार बार यूज किया है कि जो उनके कारक तत्व है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आम इंसान के जिंदगी में जो बात होगी तो उसमें हम मंगल की वजह से गुस्सा और किसी भी काम को करने का पैशन, इसको देखते हैं। राहु वहीं पर कहीं ना कहीं धोखेबाजी या फिर बहुत ही ज्यादा सोच विचार, अनगिनत ख्याल, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और राहु का काम है वृद्धि करो, जो भी साथ में आ जाए उसकी। लेकिन अब जब हम 3 नंबर के लगन में जाएंगे, यानी कि जब हम बात करेंगे मिथुन लगन की, तो यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पहली चीज कि पहले 2 वीडियोस जो थे, यानी कि जब हमने बात करी थी मेष लगन की, तो वहां पे मंगल खुद में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड थे और क्योंकि राहु उनकी राशि में बैठे थे इसीलिए मंगल वहां पे काफी सारी चीजों को संभालने में सक्षम थे। और अपने ही भाव या अपने ही लगन का नाश कोई भी ग्रह इतनी जल्दी नहीं करता, खासकर लग्नेश होने के बाद उसकी जिम्मेदारी है उसको बचाए रखना। वृषभ लगन में क्या है कि वृषभ लगन में कुछ लोगों का मत है कि राहु वृषभ राशि में ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो उच्च के हों। और दूसरी बात है कि मित्रता भी है राहु और शुक्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पे आकर वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य अपने आप में एक अलग ही आइडेंटिटी होती। जबकि मंगल जो है वृषभ लगन के कुंडली के अंदर सप्तमेश हैं और साथ ही साथ 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो छठे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी, अगर एक तरीके से हम कहते हैं जैसे कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, तो शुक्र खुद ही वहां पे वृषभ लगन में अपने आप में छठे का स्वामी होने के कारण थोड़ा सा शत्रु माना जाता है। इसीलिए वहां पे भी मंगल और शुक्र जो है वो मिलके काम करने के लिए सक्षम है। लेकिन जब बात होती है मिथुन लगन की और कन्या लगन की, इन 2 लग्नों में एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मंगल बुध में मित्रता नहीं मानी जाती। नैसर्गिक रूप से मंगल यहां पे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट करें ऐसा नहीं माना जाता। अब ये कहां तक सही है और कितना सही है इस पे भी चर्चा करेंगे। अब राहु के साथ कंडीशन को देख लेते हैं। राहु जो है वो बुध के साथ एक न्यूट्रल संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बुध जो है वो कब कहां पाला बदल दे उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बुध शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ के साथ बैठे तो अशुभ हो सकते हैं। बस एक प्लस पॉइंट मिलता है, वो ये कि 3 नंबर की राशि के अंदर राहु का एक नक्षत्र है, जिसके वजह से राहु अपने आप को प्रयासरत रखते हैं कि मैं इस लगन के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं, बहुत ज्यादा नुकसान ना करूं। लेकिन वही कि आपके जन्म कुंडली में राहु छठे, 8वें, 12वें, इसमें से छठे को तो फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन 8वें और 12वें में राहु ना हो तो ही अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 12वें में शुक्र की राशि आती है, क्योंकि वो भाव का जो संबंध है वो अगर राहु के साथ जुड़ेगा तो किसी ना किसी वजह से वो उस भाव के रिजल्ट को करने का प्रयास जरूर कर देंगे। ठीक है, इसलिए जन्म कुंडली में, ये तो गोचर की बात है, लेकिन जन्म की कुंडली में अगर राहु आपके 12वें में या 8वें में बैठे हैं तो थोड़ी सी वो चुनौती देने में सक्षम हो जाएंगे। अब बात को समझिएगा कि 3 नंबर की कुंडली है और इस पर्टिकुलर लगन कुंडली यानी कि मिथुन लगन के अंदर जो योग बनाने की क्षमता थी वो किन किन ग्रहों के पास थी और क्या योग बन पाएंगे। सबसे पहली बात यही है, मंगल और राहु का प्रभाव ठीक है, दोनों का प्रभाव जो है वो क्रूर है, दोनों का प्रभाव जो है वो है कि चीजों से दूर करें। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि हमें किन
एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर सोचना और समझना होगा। तो पहले ये देख लीजिए कि मंगल जो है वो मिथुन लगन की कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी मतलब त्रिक स्थान के स्वामी हुए। ये कोई पॉजिटिव हाउस में कंसिडर नहीं होते। इसके बाद आते हैं आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है मंगल, लेकिन 11th हाउस को भी कोई बहुत शुभ भाव में नहीं माना। यानी कि मंगल छठे भाव के केंद्र अधिपति, छठे भाव के अधिपतियों के केंद्र अधिपति नहीं, छठे भाव के अधिपति होकर और साथ ही साथ 11th लाभ भाव के अधिपति होकर किसी भी तरह की शुभता को हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, और नैसर्गिक रूप में भी ये ग्रह किस नेचर में आते हैं? क्रूर। इसकी वजह से यहां पर मंगल में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं मानी जाती। पहली बात। राहु के साथ अगर हम देखें तो राहु 50% तक ठीक कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुंभ राशि में को रूलर है। को रूलर होने के कारण राहु अपने आप में कभी भी फ्री या इंडिपेंडेंट रिजल्ट करने को सक्षम नहीं है। और यही चीज है कि कुंभ राशि के अंदर शनि और राहु जब दोनों के आधिपत्य को बराबर हिस्सों में माना जाता है, को रूलर का कंसेप्ट लगाते हैं, तो शनि अगर दे रहे होंगे तो राहु उसको फिर नहीं रोकेंगे। शनिवत राहु, जिस तरीके से 8 नंबर की राशि के लिए हम केतु और साथ ही साथ मंगल को देखते हैं और हम कहते हैं कि खुजवत केतु, यानी कि मंगल की तरह केतु प्रभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि को रूलर का कंसेप्ट लगा दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें चलना होगा कि कहीं ना कहीं पर इस पर्टिकुलर लगन के अंदर यदि राहु और मंगल युति करते हैं तो राहु के पास सिर्फ और सिर्फ 50% की ही पॉजिटिविटी है, 100% की पॉजिटिविटी नहीं है। इस वजह से जब यहाँ पे हम योग को बनाने चाहेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किस्मत का जो स्वामी है, जिसके पास 50% अधिकार है किस्मत को चलाने का, वो संबंध बनाने जा रहा है एक ऐसे ग्रह से जो लग्नेश के लिए पूरी तरह से शत्रु है। ठीक, इस वजह से क्या होगा, यहां पे कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स करने की क्षमता रख सकता है। बिल्कुल क्लियर कट बात। फर्स्ट हाउस में राहु का नक्षत्र आता है, लेकिन उसके अलावा 2 और ग्रहों के नक्षत्र आते हैं, इसीलिए नक्षत्र के आधार पे अगर देखा जाए तो वो 50% से कम, क्योंकि 1/3 का हिसाब आप लगा सकते हो, 33% के आसपास वो उसके लिए जिम्मेदार है। इसी तरीके से 9th हाउस के लिए, क्योंकि को रूलर में 2 ग्रह आ जाते हैं शनि और राहु, तो उसके लिए भी वो 50% ही जिम्मेदार है। जबकि मंगल के पास कंप्लीट पोर्टफोलियो है 11th हाउस का और साझा रूप से पोर्टफोलियो है 6th हाउस का। इस वजह से यहां पर जब युति होगी तो ये संबंध बनेगा छठे का 9वें के साथ, या फिर इस संबंध को आप ऐसे देखेंगे कि 11th हाउस का संबंध 9th हाउस से बन रहा है। अब अगर 11th हाउस का संबंध 9th हाउस से बन रहा है तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब कभी भी नवम भाव का स्वामी अपने से 3 घर आगे जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होता है कि तीसरा घर जो है वो हमेशा किस बात को दर्शाता है? साहस और पराक्रम को दर्शाता है। इसलिए यहां पर जब तक कि आप अपने साहस और पराक्रम पे नहीं आएंगे, राहु आपके किस्मत को अपने आप नहीं खोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से 3 घर आगे जाके बैठा है। और वैसे राहु के साथ अगर देखें तो हम ये भी कहते हैं लगन कुंडली में लगन से 3 घर आगे यदि राहु बैठा हो तो अच्छा माना जाता है। तो प्लेसमेंट के लिए पराक्रम के हिसाब से वो अच्छा माना जाता है। उसी तरीके से आपका भाग्य, आपकी किस्मत के रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए आपको साहस और पराक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। कारण क्या? क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्यों मैं ये नहीं कह रहा कि लाभ भाव में बैठा हुआ राहु और राहु बहुत अच्छे फल कर दे? देखिए, जो राशि है वो मंगल की है और राहु मंगल की राशि में गए हैं, तो आप इस लॉजिक को भुला पाओगे क्या
कि जब कभी भी राहु और केतु को जोड़ा है तो ये कहा है वो जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के रूप में कार्य करने लगते हैं और जिसके साथ बैठते हैं उसके स्वामित्व के तौर पे भी कहीं ना कहीं काम करने लगते हैं। अब आप ठंडे दिमाग से मेरी बात को फिर से समझ लीजिए। क्या मंगल लगन का मित्र है? नहीं। राहु जो कि मायावी ग्रह है वो मंगल की राशि में जाके मंगल बना और मंगल के साथ में बैठ के भी मंगल बना। इसका मतलब है कि जो मंगल है उसका बल ज्यादा बलवान हो जाएगा कंपेयर आपके राहु के। ऐसी कंडीशन में ये जो 50% किस्मत सपोर्ट भी करना चाहती है तो इसमें भी मंगल का फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास छठे घर की 50% जिम्मेदारी हिस्सेदारी है, पहली बात। दूसरी चीज कि 11th हाउस के प्रोस्पेक्ट से देखें तो मंगल को यह भी जिम्मेदारी दी है कि भाई कुछ ना कुछ तो लाभ करके जाना। दुश्मन तुम हो भले किसके? सेहत के। दुश्मन तुम हो लग्नेश के, लेकिन एक जिम्मेदारी है वो ये कि किसी न किसी तरीके का कुछ ना कुछ लाभ आपको करना है। इस वजह से मंगल यहां पर आपको लाभ देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन में हम ये मानेंगे कि नेगेटिविटी इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा है। पॉजिटिविटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सिर्फ 30 से 35% है। अब 30 से 35% क्यों? देखिए, रूल बाय रूल चलते चलिए। सबसे पहली कंडीशन, जहां कहीं भी छठे भाव का स्वामी जाके बैठा हो वहां पे कहीं ना कहीं नेचुरल प्रॉब्लम खड़ी होती। तो मंगल आपके मूल त्रिकोण राशि में हो ठीक है, लेकिन 11th हाउस में बैठा कौन? छठे भाव का स्वामी जाके, तो दिक्कत दिखा रहा। केतु जो उसका कोरूलर है 6th हाउस का, वो इस समय आपके पंचम भाव बुद्धि भाव पे बैठा हुआ, वहां पे भी वो चुनौती दिखा रहा। क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी बुद्धि की, तब तो हम लाभ की बात करेंगे। तो आधे को केतु ने घेरा हुआ और आधे को घेर लिया मंगल ने। मूल त्रिकोण राशि में मंगल आया और मंगल अगर पॉजिटिव ना हो उस लगन के लिए तो वो और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा बलवान हो गया। इसीलिए यहाँ पे एंगर और एग्रेशन की हद से ज्यादा बढ़ने की संभावना बनेगी दोस्तों से, क्योंकि 11th हाउस दोस्तों का भी है। तो दोस्तों से कहीं ना कहीं चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। अपने ही दोस्त, क्योंकि वहां पे शत्रु छठे भाव का स्वामी गया है, अपने ही दोस्त छुपे रूप से अपने से दुश्मनियां कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा सतर्क होकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। अब कौन से वो एरियाज हैं जिनके ऊपर इनकी दृष्टियां प्रभावित करेंगी? तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो प्रभाव करेगी सीधे सीधे 2nd हाउस के ऊपर। इस वजह से अचानक से अर्निंग्स के साथ किसी तरीके की चुनौती आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से सेविंग्स में, 2nd हाउस जो है वो बचत का है, उसके अंदर भी कुछ अप एंड डाउन देखने को मिले। मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूं अप एंड डाउन, क्यों? क्योंकि किस्मत राहु बढ़ाने का भी प्रयास कर सकती है और अगर मंगल का प्रभाव राहु पे जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतना घटाने का प्रयास कर देगी, क्योंकि छठा का संबंध जो है वो कर्जा भी दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात कि 2nd हाउस आपका कुटुंब होता है, तो उसकी वजह से ये कंबाइंड होकर जब एस्पेक्ट करेंगे, वो चंद्रमा की राशि है, वहां पे 4 नंबर, मंगल उतना ज्यादा डैमेज करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर के अंदर के माहौल को किसी न किसी रूप में थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि रहने वाली है। राहु को पॉजिटिव मान सकते हैं किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सपोर्ट मंगल का है, तो छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा टकराव की स्थिति बन सकती है किसी बात को लेकर। वहां पे हमें सतर्क रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। इसी तरीके से 5th हाउस के ऊपर तो दोनों का इम्पैक्ट आएगा और सीधे सीधे मंगल जो है वो राहु केतु एक्सेस में माना जाएगा। मंगल का राहु केतु एक्सेस में आना, इसको इस तरीके से भी जरा सोच के देखिए कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने आप को थोड़ा सा परेशानियों की तरफ लेके जा रहा है, और जब तक वो परेशानियों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ना तो वो अपने भाव के लिए बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो गेन्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है मंगल के प्रभावित होने के कारण। लेकिन ये कब ज्यादा होगा? ये तब ज्यादा होगा जब राहु और मंगल
एक ही नक्षत्र में आ जाए या उनके बीच की डिग्री का जो दूरी है वो 5 डिग्री प्लस माइनस में चली जाए। जब ये दोनों एग्जैक्ट 1 डिग्री के आसपास हो तो वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो कभी किस्मत आगे आएगी तो कभी कर्जा या बीमारी आगे आ सकती है। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। पॉजिटिव साइड में अगर बात करें तो ये दोनों ही जो है ये माइंड को शार्प करने वाले प्लेनेट है। अभी तक मैंने बहुत नेगेटिव चीजें आपको बता दी, लेकिन देखिए इसके अंदर पॉजिटिव भी छिपा हुआ है। जितने भी दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटेजीज होती हैं वो राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन के बिना नहीं हो सकती। ये लगन 3 नंबर का है, बुध का लगन है, बुद्धि का लगन है। इस समय आप बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो जो कि आपको लाभ दे सकती है, क्योंकि लाभ भाव के अंदर एक तो राहु जो छल कपट और हजारों ख्याल देने वाला, दूसरा मंगल जो कि लॉजिक का प्लेनेट है और अपने मूल त्रिकोण मतलब कि अपनी एक अच्छी राशि में बैठा है, अग्नि तत्व का प्लेनेट अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। तो आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए यहां पर अपने बुद्धि को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट बनेगा आपकी जिंदगी में। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से यहां पे इस बुद्धि को इस्तेमाल कर लेते हो तो 45 डेज या फिर 90 डेज, क्योंकि मंगल इसके बाद 12th हाउस में और फिर लगन की तरफ जा रहे होंगे, उस कंडीशन में जब आगे मंगल निकल के आ जाएंगे इस परेशानियों से राहु से मुक्त होकर, उस समय आप कहीं ना कहीं अच्छे खासे लाभ को बना पा रहे होंगे। तो ये जो समय है, ये समय अगर हम माने तो किस तरीके का हो गया, ये समय हुआ है प्लानिंग का। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में उसके हर एंगल को सोचने और समझने का, क्योंकि बुद्धि बहुत शार्प हो रही है इस समय। इसी लगन में नहीं, वो सभी लगनों के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 11th में है तो वो बुद्धि गेन्स को ज्यादा बनाने की क्षमता रख पाती है। जो अगले कुछ भाव इंपैक्ट्स में आएंगे वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं मंगल अपनी दृष्टि से पंचम भाव को, और राहु और केतु का संबंध है, इस वजह से संतान के साथ थोड़ा सा हो सकता है दूरियां बनती हूं, या वहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कंडीशन बहुत क्लियर कर दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से आपके ऊपर या तो राहु की दशा होनी चाहिए या मंगल की दशा होनी चाहिए, प्रोमिनेंटली मंगल की दशा होनी चाहिए। इसके अलावा या तो फिर आपके कुंडली के अंदर शुक्र की दशा होनी चाहिए जो कि पंचम भाव के स्वामी है, और राहु इस समय शुक्र के नक्षत्र में। अगर इनकी दशाएं अंतरदशाएं हैं तभी परेशान होने की बात है, नहीं तो संतान को लेके मैंने ऐसी बात बोल दी ऐसा करके परेशान नहीं होना। जब तक दशा ना हो तब तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल क्लियर कट बात। ठीक, रोग को लेकर अगर हम यहाँ पे देखें तो रोग भाव का स्वामी रोग भाव को देख रहा है, वो उसको बढ़ाने की भी और उसको रोकने की भी दोनों कोशिशें करेगा यहाँ पे। इसीलिए हेल्थ को लेकर हम कहेंगे कि अभी सिचुएशन 50-50 सी है और उसमें आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलनी चाहिए। हाँ, अचानक से होने वाले किसी भी हादसों से अपने आप को यहाँ पे बचाना चाहिए, ये कंडीशन होगी। जबकि राहु की दृष्टि मंगल का साथ लेकर आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो इसकी वजह से पार्टनर्स से और मैरिज लाइफ के अंदर ये थोड़ा सा अलगाव की स्थिति बना सकते हैं, या लाभ की स्थिति बनाने के लिए उनसे दूर हटने के लिए इशारा कर सकते हैं। तो ये चुनौतियां हम मिथुन लगन के अंदर देख सकते हैं अगर आपके ऊपर राहु की दशा हो, मंगल की दशा हो या शुक्र की दशाएं चल रही हो। तो इस लगन के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको हर काम समझदारी से करना होगा, नहीं तो मंगल 11th हाउस का लॉर्ड है जो कि फ्रेंड्स है और लाभ है, और राहु का काम है धोखा देना। तो कब कौन कहां धोखा दे जाए ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप कोई भी कागज पे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शंस कर रहे हैं, ठंडे दिमाग से हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल और राहु के बारे में सबने बात बताई लेकिन एक बात किसी ने नहीं बताई। मंगल और राहु तभी काम खराब करते हैं जब आप कोई भी चीज बहुत ही सडनली कर बैठोगे। अचानक का तत्व जब बढ़ता है तभी ये होता है। गाड़ी चला रहे थे, अचानक से हमने इधर उधर कुछ और ध्यान कर दिया और भिड़ंत हो गई तो एक्सीडेंट हो गया। इसी तरीके से हमेशा मान के चलिएगा राहु और मंगल की युति उस ही वक्त पे ज्यादा इम्पैक्ट करती है जब आप अपनी बुद्धि में अचानक के तत्व को बढ़ाते हो।
डिग्री के हिसाब से हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कब उनकी डिग्री कितनी क्लोज होगी। उतने ड्यूरेशन, पूरे 45 डेज के लिए नहीं, उतने ड्यूरेशन के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दशाएं गलत घरों की चल रही हैं तो आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। ऐसे में वो गोचर उन नेगेटिव एनर्जीज को इंक्रीज करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और राहु का, अंगारक योग जिसे लोग इतना कहते हैं, वो समझ में आया होगा। भले इसमें कई सारी नेगेटिविटीज हैं, लेकिन इस पॉजिटिविटी को नहीं भूला जाए कि मंगल और राहु आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं, जो कि गेम्स में जा सकती है। इसीलिए आप ठंडे दिमाग से अपने अंदर अपने पोटेंशियल को इस समय खोजिए, और फ्यूचर के अंदर जब मंगल राहु से, अभी दोनों आमने सामने जा रहे हैं, सांप के मुंह में मंगल की एंट्री हो रही है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। जिस समय मंगल राहु को क्रॉस करके आगे निकल जाए, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इन 45 डेज के अंदर ही कर पाएंगे, लेकिन अभी हड़बड़ी का कोई वक्त नहीं, अभी प्लानिंग का है। जब तक कि मंगल राहु को एग्जैक्ट डिग्रीज पे आके उसे क्रॉस ना कर दे, तब तक आई होप कि अब आप इन चीजों को ध्यान रखते हुए अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको प्लान करेंगे, और आपको जो डैमेज हो सकता है वो बहुत मिनिमम लेवल पर होगा। क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप मान के समय ये चल सकते हो कि मंगल थोड़ा ज्यादा बलवान हो रहा है, इसीलिए वो हेल्थ को, लगन को डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। इस वजह से हमें बेवजह की सोच में, बेवजह की परेशानियों में अपने आप को इनवाइट नहीं करना है। क्योंकि राहु यही है कि कुछ ना भी हो तो भी वो सोच सोच के परेशान करा दे, ऐसी वाली चीजें रखता है। आप अपने आप को मेडिटेशन के साथ किसी भी तरीके से बिजी रखिए, बेवजह के ख्यालों से अपने आप को बचा के रखिए। सराउंडिंग में कितनी भी नेगेटिविटी हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका सोचने का ढंग जब तक पॉजिटिव है, क्योंकि हल आप ही को निकालना है, कोई दूसरा इंसान आके उसका हल नहीं निकालता। परेशानी में जो आदमी एंटर होता है उसको वहां से खुद ही निकलना है। जब तक आपकी विचारधारा, जब तक आपके सोचने का ढंग पॉजिटिव है, तब तक आप दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हो। और जिस दिन आपका सोचने का ढंग पॉजिटिव नहीं रहा, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो आप पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजों को भी अपने हाथ से गवा दोगे। वक्त से ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है सोच। अगर सोच को पॉजिटिव मेंटेन करके रखा गया तो बड़े से बड़े युद्ध में, महाभारत हो या रामायण का युद्ध हो, अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन वही इंसान फाइनली विक्ट्री की तरफ आता है, जीत की तरफ आता है, जो अपने थॉट प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बना के रखता है हर सिचुएशन में। इसलिए मानता हूं मैं कि इस लगन के लिए ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव फैक्टर पे जरूर ज्यादा है, लेकिन आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखते हुए प्लानिंग को बहुत अच्छे प्रॉपर वे में आप कर सकते हो, और आप कर लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको आप करो, जिस समय डिग्रीज को क्रॉस कर लेगा, मैं उस पर बात आगे कभी करूंगा, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आप इम्प्लीमेंटेशन कर देना, आप ग्रैंड सक्सेस को हासिल कर लोगे। क्योंकि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी जो क्रूर ग्रह होते हैं ना, वो रिश्तों को पीछे छोड़कर धन की तरफ आगे बढ़ने में चले जाते हैं। और राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठ के अगर धन देने पर आए तो अपार धन लेकर आ सकता है, लेकिन वही कि अगर आपने जल्दबाजी करी तो नुकसान, और अगर जल्दबाजी नहीं करी तो बहुत ही बहुत ज्यादा फायदा। धन्यवाद।